अस्सलाम वालेकुम डे ट्रेडर्स। आज हम टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि गोल्ड में होंगे। 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2024 तक हमारी ये एनालिसिस है। इसके अलावा लास्ट वीक आपको ट्रेड अनाउंस की थी जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने पर हमने मार्केट में जितने भी ट्रेड्स जो बाय की तरफ से हमें मिलती थी हमने वो की हैं। बाकी अगर अभी तक आप मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए, मेरे ग्रुप में ऐड होने के लिए मुझे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे करके मेरे ग्रुप में फ्री ऑफ कास्ट ऐड हो सकते हैं। पहले मैं स्कैल्पिंग करवा रहा था, अभी स्विंग ट्रेड भी करवा रहा हूँ। तो ये स्टॉप लॉस हिट करवाना, क्योंकि स्टॉप लॉस को ना एक समझे, स्टॉप लॉस एक आपकी पावर है, ठीक है, आपके अकाउंट को सिक्योर करने की। अब यहाँ पे मेरी कुछ ऐसी ट्रेड्स हुई हैं जो कि यहाँ से मैंने रिमूव किए क्योंकि अभी मैंने एनालिसिस करने हैं। अगर रिवार्ड देता तो कितना देता, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना हिट हुआ। अब इसको ही देख लें, जो हमें रिवार्ड मिला उसका मतलब कि 10वें हिस्से का एक हिस्सा इसमें से स्टॉप लॉस निकल गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करवाना सीखें, बड़ा मज़ा आएगा। स्ट्रक्चर और पैटर्न की तरफ चलते हैं। बाकी जब आप लाइव मेरे साथ बैठ के काम करेंगे तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। मंडे को देखें तो मंडे को कुछ भी नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास सीबी की न्यूज़ आ गई है और मीडियम इम्पैक्ट के डाटा आ गए हैं। इसी तरह नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास वेडनेसडे को देखें तो वेडनेसडे को कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और हमें डाटा नज़र आ रहा है, एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आ रहे हैं। ठीक है जी, वेडनेसडे को अच्छा काम है। रात के 11 बजे जो कि FOMC है, ठीक है जी। थर्सडे को बैंक हॉलीडे आ गया। अच्छा जी, ठीक है, यानी कि फंडामेंटली मार्केट अच्छा, फ्राइडे को भी कुछ नहीं है। फंडामेंटली मार्केट जो हरकत दिखाएगी वो तो देखी जाएगी। इसका एक चीज़ का दावा है, मार्केट अब टेक्निकल चलेगी। टेक्निकल थोड़ी बहुत चलने के मूड में नहीं है मार्केट ने, टेक्निकल बहुत सत्यानाश मारनी है। अब आपको चीज़ें एक दिखा दूँ। आज की वीडियो आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है, यकीन जाने आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, बस मार्केट टेक्निकल चल जाए ना, मज़ा तो तब आएगा। सबसे पहले क्योंकि जब मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की है, उसके बाद मार्केट बुलिश साइन भी देती गई है, बुलिश चलती भी गई है। सबसे ख़तरनाक काम इसने इस एरिया में किया है। हालांकि हमने यहाँ पे कोई ट्रेड ओपन नहीं की। सबसे ख़तरनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट गई है रैली में। रैली सबसे ख़तरनाक होती है, ठीक है। दूसरा, इसके चांस जो थे ना, एक यहाँ पे शोल्डर बनाने के थे। अब शोल्डर बनाता तो हर चीज़ वेरीफाई हो जाती कि मार्केट ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश जाना है। लेकिन अब वो एक हेड एंड शोल्डर, यानी कि ये हेड एंड शोल्डर को उसने इसको नहीं बनाया। उसके बावजूद भी गोल्ड जो हमें चार्ट पे साइन दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश दे रहा है। कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है, किधर तक जाएगा, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, H4 को बाद में देखते हैं। H4 में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। पूरे वीक वाले को देख लें कि पूरे वीक में हुआ क्या है। ठीक है जी, पूरे वीक में जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन मिला। स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ने इससे मज़ीद तकरीबन कोई 2000 रुपये तक गिरा सकती है आने वाले 2 वीक में। 2000 वीक, ठीक है। लेकिन गिराना तो दूर की बात है, उसको बस टच करके ऊपर निकल गया। अब क्या करेगी मार्केट, उसके ऊपर हम आते हैं। अब एक बुलिश एंगल्फिंग का डैडी जान आ गए हैं जी, जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्गली साइन लेकर आए हैं। ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग हाई वॉल्यूम के साथ साइन है। अगर आप कहें कि जी इस कैंडल ने कोई रिट्रेसमेंट करनी है, हालांकि टेक्निकल रिट्रेसमेंट इसकी जो है ना वो 2686 तक या 85 तक या 80 तक या 90 तक, ठीक है। यानी कि मार्केट में सांस होगा तो एक्यूरेट इसको टेस्ट मारेगा, जो कि 85 तो तक मार सकता है। अगर उसमें सांस ना हुआ तो 90 तक भी जा सकता है। अगर उसमें सांस ना हुआ तो 99 तक जा सकता है, 26, ठीक है। लेकिन मुझे जो वॉल्यूम नज़र आ रहा है, देयर इज़ नो चांस। क्यों, आपको बताता हूँ। आपको मैं एक बात बताता होता हूँ कि जब मार्केट एक साइन बैरिश का दे दे, अब बैरिश के साइन को जब उसने कैंसलेशन करनी है, यानी कि इसका बैरिश का साइन था, इसका टारगेट था कि जी मुझे मार्केट 2000 पिप नीचे गिराए। जब 2000 पिप नीचे गिराएगी फिर इस तरह के साइन मिले ना, काम करते हैं। लेकिन जब आधे रास्ते से जब
इसकी कंफर्मेशन की कैंसिलेशन होगी, माइंड ब्लोइंग वाली होगी। अब आप देखें, अच्छा जब इस एरिया से निकला तो मुझे नज़र आ रहा था कि मार्केट को 27-40 तक तो इजीली चला जाना चाहिए। 27-40 के बाद एक नई कहानी है, ठीक है। 27-40 तक ये वाली कैंडल चली जाती ना मेरे दोस्त, बड़ा हाई किस्म का काम था। अभी जो मुझे वीक की मुझे पॉसिबिलिटी जो नज़र आ रही है, जो कि मार्केट में हाई वॉल्यूम है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि मार्केट हमें यहाँ पे गैप पे ओपन हो सकती है, गैप में, ठीक है। हमारी बाइक पड़ी हुई है, ग्रुप वालों को भी मैंने, ग्रुप मेंबर को भी मैंने बाय करवाया है, मेरी अपनी भी बाय पड़ी हुई है। अगर ये गैप में ओपन होती है मेरे दोस्त, मुझे जहाँ तक कैंडल की जो एक ज़ुबान है ना, मुझे ये बता रही है इसका चांस ही कोई नहीं कि ये रिट्रेसमेंट करे तो फिर ऊपर जाए। इसका एक ही हल नज़र आ रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने के चांस बहुत सारे हैं। अगर रिट्रेसमेंट करेगी, यकीन जाने जितना हमने रिस्क लिया है ना, इससे 5 गुना और रिस्क लेके हम बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बात सिर्फ रिट्रेसमेंट की है। मार्केट का बेरिश का जो साइन था उसकी कैंसिलेशन हमारी तो 2615 या 14 पे हमारा स्टॉप लॉस जब हिट हुआ ना, तब ही हमें पता चल गया था कि जी मार्केट अब बुलिश है, ठीक है। मार्केट की एक्यूरेट रिट्रेसमेंट तो ये बनती थी, फिर उसके बाद ये नीचे वाली। अब हम फ़ायदा अगर उठा रहे हैं तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो उठा रहे हैं। अभी भी जो ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी नहीं करेंगे। अब देखें जी, मार्केट का जो टारगेट है ना, अदरवाइज़ वैसे तो ये एक इसका आइडियल बनता है, लेकिन मुझे इससे बड़ा एक टारगेट नज़र आ रहा है। इसका हाईएस्ट पॉइंट था जी 2790 ये लेवल है। उसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल जो मैंने कहा था कि इसने 2840 तक जाना है। यहाँ से प्राइस को होल्ड किया, प्राइस को नीचे गिराया, 2840 तक नहीं लेके गया। लेकिन जो टेक्निकल जो सिर्फ हमें एक साइन मिला है, तो इसके क्रॉस 27-80 के क्रॉस होने के बाद मार्केट जो है ना ऑटोमेटिकली उठा के ले जाएगी। अगर हमें कोई ट्रेड मिलती है, क्योंकि अभी इसने ये वाला हाई लेवल अभी हाईएस्ट लेवल बनाना है। क्यों? देखो कैंडल की वर्किंग इतनी बड़ी है ना कि हाई वॉल्यूम पे है, तो पॉसिबिलिटी अगर इसने मज़ीद नीचे भी जाना है ना, तो मेरे दोस्त यहाँ पे कोई ना कोई कन्फर्मेशन बनाएगी। जब कन्फर्मेशन बनाएगी, कन्फर्मेशन बनाते हुए भी हमें प्रॉफिट दे के जाएगी, ठीक है, टारगेट अचीव करवा के जाएगी। अब बात आ गई हमारे पूरे मंथ की। ये तो आंखें बंद करके ट्रेड करने वाला मतलब कन्फर्मेशन है, लेकिन कन्फर्मेशन फेल भी होती हैं। ये नहीं समझना कि जी हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। अगर इसने ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन बेरिश की फेल की है तो ये भी कर सकता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि जी स्टॉप लॉस कहीं हिट ना हो जाए तो हम ट्रेड ना करें, तो मेरे दोस्त फिर आपके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट करने का जब आपका जज्बा होगा ना, फिर आपने फिर एक ही बात करनी है, मैंने ट्रेड अच्छे सेटअप से उठानी है। जब आपका अच्छा सेटअप अच्छा रिवार्ड देगा ना, फिर आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है। जब आप बेतुके ट्रेड करेंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको चार्ट पे कोई लेसन नहीं, ट्रेडिंग से कोई लेसन सबक नहीं मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं जी हमारे पास पूरे मंथ में मार्केट क्या दिखाई देती है। अच्छा, ड्राइंग में अभी तो खैर लेवल्स लगे हुए हैं, ड्राइंग को ज़रा मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ ताकि हम कैंडल को रीड कर सकें। मेरे दोस्त ये जो कन्फर्मेशन है ना, एब्सोल्युटली बड़ी स्ट्रॉन्ग तगड़ी किस्म की, ठीक है, बहुत तगड़ी किस्म की चीज़ बना गया है। यानी कि अगर पूरे वीक की कैंडल हमें क्लोज मिलती है और जाके मिलती है इसके ऊपर कैंडल बॉडी मिलती है, ओह माय गॉड रियली, हमें फिर प्राइस जो है ना 3000 प्लस जाती हुई नज़र आती है। 3000 प्लस, ठीक है। एक लेवल मैंने अपने ट्रेडिंग MT5 पे निकाला था, जो कि 2960 तक एक आइडियल बता रहा है कि इस लेवल को ब्रेक, यानी कि अब ये पूरे मंथली कैंडल क्लोजिंग करता है, उस कन्फर्मेशन पे 2960 को भी टच मारेगा और 3000 तक डेफिनेटली जाएगा। अब सारी बात आ गई पूरी कैंडल की।
इतना भी फंडामेंटल हमने देखा एक ही चीज़ है कि कोई फंडामेंटल यानी कि न्यूज़ कोई ऐसी तो नहीं आ रही जिसकी वजह से मार्केट में चीज़ें रुकावट बनेगी। मुझे कोई नज़र नहीं आई ऐसा कोई फंडामेंटल या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो कि इसको रोके। अब वीकली कन्फर्मेशन मिल गई है, अब मुझे नेक्स्ट पूरे वीक की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। फिर आपको बाय की जो ट्रेड करवानी है मेरे दोस्त 3000 तक लेके जाएंगे। 3000 तक नहीं बल्कि हम 2950 तक मैं आपको ट्रेड करवाऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा बल्कि एक और चीज़ H4 तो हमारा रह गया। H4 में तो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आज जी लेवल्स मैं आपको शो करता हूँ। अच्छा मार्केट ने यहाँ पे भी कन्फर्मेशन दी थी, एक बेरिश का साइन दिया था, यानी कि जो कि वो हमें ये वाला शोल्डर से बनाना था ये वाला, ठीक है, लेकिन इस कन्फर्मेशन को फेल किया और हमारे पास प्रीवियस यहाँ पर आ गया था एक रेसिस्टेंट लेवल जो कि इसके लिए ब्रेक करना मुश्किल था क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन उठाई थी। रिजेक्शन उठाने के बाद अब इसने ये हमें क्लोजिंग दे दी जो कि एक ब्रेकआउट दे दिया और ये ब्रेकआउट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर रिटेस्ट मारने का मूड भी हुआ 27-8 तक शायद मार जाए, शायद वाली बात है, वो भी कोई नहीं, सीधा डायरेक्ट ऊपर जो कि इसका हाईएस्ट लेवल था उसकी तरफ जाएगा। अगर आपको मेरे एनालिसिस अच्छे लगें आप दोस्तों को भी शेयर करें और ताकि वो सेल में बैठे हुए हैं या उनका सेल करने का मूड है या कोई ऐसी वैसी ट्रेड जो उनसे नहीं हो पा रही है, उनके अकाउंट वॉश हो रहे हैं, उनको भी फ़ायदा हो सके मेरी वीडियोस का। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।